वेलकम फ्रेंड्स, अपना इलाज अपने हाथ स्त्री रोग सीरीज के इस एपिसोड में पिछली कड़ी में हमने मेनोपॉज के बारे में चर्चा की थी। अब इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे हिस्टेरेक्टमी यानी गर्भाशय को जो निकालते हैं उसके बारे में। उसके क्या क्या प्रकार है, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए हमारी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हिस्टेरेक्टमी की प्रोसीजर्स क्या है, डॉक्टर हितल जी से। हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन वो बॉडी से यूट्रस निकालने वाला ऑपरेशन है और हम सबका मानना यही है कि ऑपरेशन तभी किया जाना चाहिए जब दवाइयों से जो प्रॉब्लम यूट्रस में है उसका कोई इलाज ही ना हो पा रहा हो। हिस्टेरेक्टमी जो है वो 5 प्रकार की होती हैं। पहला है टोटल हिस्टेरेक्टमी यानी गर्भाशय और सर्विक्स दोनों ही इसमें बॉडी से निकाला जाता है। दूसरा मेथड है सब टोटल हिस्टेरेक्टमी जिसमें गर्भाशय के निकाला जाता है लेकिन सर्विक्स रहने दिया जाता है। तीसरा मेथड है हिस्टेरेक्टमी और साल्पिंगो ओफोरेक्टमी जहां गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज और लिम्फ नोड्स ये सब हटाए जाते हैं। चौथा मेथड है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी। ये एक बड़ी सर्जरी है जिसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, वजाइना ये ऊपरी भाग और उसके संबंधित पेल्विक लिगामेंट्स है और लिम्फ नोड्स है, ये सब हटाना पड़ता है। और 5वां ऑपरेशन है हिस्टेरेक्टमी के साथ प्रोफाइलैक्टिक रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। जनरली गायनेकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो ओवेरियन कैंसर होता है वो फैलोपियन ट्यूब से होता है, इसलिए यूट्रस के साथ फैलोपियन ट्यूब्स निकाल दिया जाता है, ओवरीज को छोड़ दिया जाता है ताकि मेनोपॉज से होने वाले सिम्टम्स थोड़ा कम तकलीफ दे महिला को। अब डिम्पल जी ये बताइएगा कि ये हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी की कैसे जाती है? सर्जन्स ये ऑपरेशन 3 तरह से करते हैं। एक तो है पेट के निचले हिस्से में चीरा लगाकर ये ऑपरेशंस करते हैं। दूसरा है कि लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी जिसमें पेट में 3 से 4 छोटे छोटे चीरे करते हैं। और तीसरा है वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी जहाँ पर वेजाइना के ऊपरी हिस्से में चीरा लगाकर हिस्टेरेक्टमी किया जाता है। डिम्पल जी ये पेट के निचले हिस्से में बड़ा चीरा लगा के ओपन सर्जरी कब की जाती है? ओपन सर्जरी तब की जाती है जब गर्भाशय में बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स हो या बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हो या ट्यूमर या कैंसर हो। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी कैसे की जाती है? लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी के लिए सर्जन पेशेंट की नाभि में एक छोटे से चीरे के माध्यम से उसके पेल्विक अंगों को देखने के लिए एक टेलीस्कोप या लेप्रोस्कोप इंसर्ट करते हैं। साथ ही पेट पर 3-4 छोटे चीरे और लगाते हैं जिनके माध्यम से दूसरे उपकरणों को डाला जाता है। पेशेंट के पेट को फुलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अंदरूनी ऑर्गन साफ साफ दिखें। फिर सर्जन योनि के माध्यम से गर्भाशय को, फैलोपियन ट्यूब्स को और ओवरीज के साथ या ओवरीज के बिना हिस्टेरेक्टमी करते हैं। यदि कीहोल के माध्यम से अगर वजाइना के ऊपरी भाग पर टाके लगाए जाते हैं तो ऑपरेशन को टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में सर्जन TVH भी कहते हैं। और यदि लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड सर्जरी होती है तो वजाइनल हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है। और ये वजाइनल हिस्टेरेक्टमी क्यों की जाती है? बेसिकली ये इसलिए करते हैं क्योंकि गर्भाशय नीचे योनि की ओर खिसकने लगता है और योनि द्वार से बाहर आने लगता है जिसे हम मेडिकली प्रोलैप्स कहते हैं। डिम्पल जी वो कौन कौन से हालात हैं जिनमें डॉक्टर हिस्टेरेक्टमी कराना जरूरी बताते हैं? आमतौर पर जिन समस्याओं के लिए हिस्टेरेक्टमी करवाने की आवश्यकता होती है उनमें से एक समस्या है फाइब्रॉइड्स की जो आजकल कॉमन माने जा रहे हैं, जो कि भारी या अनियमित माहवारी के कारण बनते हैं। एडिनोमायोसिस भी एक गंभीर समस्या है जिसमें एंडोमेट्रियल सेल्स जैसी सेल्स गर्भाशय की मांसपेशियों से भी विकसित हो जाती है। नतीजा पेशेंट्स को बड़े ही हैवी और पेनफुल पीरियड्स होते हैं। और हाँ, एंडोमेट्रियोसिस से भी ये तकलीफ हो सकती है। डिम्पल जी मुझे लगता है कि गर्भाशय नीचे खिसकने की अवस्था में हिस्टेरेक्टमी जरूरी हो जाती है। बेसिकली असल में होता है कि यूट्राइन के जो लिगामेंट्स होते हैं वो ढीले हो जाते हैं या पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां हो जाती है, उन्हें किसी कारण नुकसान पहुंचता है या गर्भाशय वजाइना से नीचे खिसकने लगता है, तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन जब माँ बनने की इच्छुक महिला को हिस्टेरेक्टमी की सलाह दी जाती होगी उस पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ता होगा। जी बिल्कुल, एक बार हिस्टेरेक्टमी करवा लिया तो महिला माँ नहीं बन सकती। और कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जो हिस्टेरेक्टमी के बाद एक महिला को झेलने पड़ते हैं? हिस्टेरेक्टमी की वजह से फीमेल्स पर इसका साइकोलॉजिकली बहुत बुरा असर होता है।
उनकी सेल्फ इमेज, उनकी कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाती है। कभी कभी इसकी वजह से वो थोड़ी मोटी हो जाती है और उनका लुक चेंज होने की वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। लेकिन इसमें अगर किसी प्री मेनोपॉजल महिला के गर्भाशय और ओवरी को हटा दिया जाए तो उसे सर्जिकल मेनोपॉज कहते हैं। बेसिकली सर्जिकल मेनोपॉज की वजह से अचानक जो है हार्मोन लेवल्स का ड्रॉप होता है और उसके वजह से जो है सिम्टम्स अचानक उभर के आते हैं। हॉट फ्लशेस होना, चिड़चिड़ा होना, उसमें तीनों हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ऐसे में डॉक्टर्स उनको जो है HRT या ERT लेने की सलाह देते हैं। डिम्पल जी, अच्छा ET यानी एस्ट्रोजन थेरेपी के क्या क्या बुरे असर हैं? ब्लड में थक्के यानी क्लॉट्स बनना, लिहाजा स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। और इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस, पेट का फूलना, पेट में सूजन, हाजमे की गड़बड़ी, साथ में पित्ताशय में पथरी देखी जा सकती है। और HRT के क्या क्या एडवर्स साइड इफेक्ट्स हैं? जी, HRT के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे स्तन कैंसर, पैरों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पित्त की पथरी, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, गर्भाशय के अस्तर का बढ़ना जिसको एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेशिया कहते हैं, आगे चलकर गर्भाशय का कैंसर का रूप भी ले सकता है वो। और ये रिस्क ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो देखे ही गए हैं। आजकल मैंने देखा है हिस्टेरेक्टोमी के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। आज तो कैसे है ना, फास्ट रिलीफ का ज़माना है, तो तकलीफ़ों से फास्ट रिलीफ हो जाए यही हर कोई चाहेगा। महिलाओं को भी ऐसा लगता है कि जल्दी हम ये तकलीफ से उभर आएँ और अपना कामकाज में ध्यान दें। फास्ट रिलीफ, क्या वाकई इसको फास्ट रिलीफ मिलती है? मेरे ख्याल से नहीं। उसको शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलती है, शॉर्ट टर्म पेन में आराम होता है, और लॉन्ग रन में ये सब काफ़ी हानिकारक होते हैं। इस सीरीज़ का हमारा बनाने का उद्देश्य यही था कि महिलाओं को ये पता चले कि ये शॉर्ट टर्म की रिलीफ उनके जीवन के उद्देश्य नहीं है। अगर वो इसी को थोड़ा ध्यान करके संभाल के जो हमने और इलाज बताए हुए हैं, जैसे होम्योपैथी के या क्लींजिंग थेरेपी के या और कई घरेलू इलाज, उनको अपना के अगर वक्त और निकाल लेती हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनको अच्छा स्वास्थ्य कम पैसे में या बिना खर्च के और बिना किसी असुविधा के अपने आप मिल जाए। और यही हमारी इच्छा है। खाओ पियो, मस्त रहो, क्लींस करो, स्वस्थ रहो।